चलिए, हाय गाइस, माई सेल्फ एसके सिंह और आज हम लोग क्लास 12 के लिए IIT नीट के लिए एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में ये बताया गया, बच्चा ध्यान दीजिएगा, कि आइंस्टीन से बिफोर ये माना जाता था कि मास एंड एनर्जी दो पार्ट है। मास एनर्जी कैसे पार्ट है? दो पार्ट है, ठीक है। मास किसी बॉडी का मास कंजर्व रहता है और उसकी एनर्जी भी कंजर्व रहती है। कंजर्व मीन्स हिंदी में बोलते हैं संरक्षित रहती है, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि होल यूनिवर्स में जो मास है वो मास केवल वेट बताता है। इसके साथ रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसका मास कितना है अर्थ के रिस्पेक्ट में। लेकिन यूनिवर्स में जो भी मास है वो सेम है। ये पहले ये सपोज किया जाता था और ये सपोज करते थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी भी कैसी है? कंजर्व है। किसी पार्टिकल की एनर्जी कैसी रहेगी? कंजर्व रहेगी, ठीक है ना। एनर्जी अलग फॉर्म है और मास अलग फॉर्म है, ठीक है ना। बट इन 1905 में आइंस्टीन ने ये बताया कि एनर्जी एंड मास ये दो अलग पार्ट नहीं है। एनर्जी और मास एक ही है। एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उन्होंने फॉर्मूला दिया इक्वल mc², ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो बच्चा लिख लीजिएगा n, चलो लिख लीजिएगा n आइंस्टीन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, पैराग्राफ में लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन द मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। द मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी and we can change mass energy into other form of energy. It's reverse process that is energy can also be conserved into mass. हिंदी वाले लिए अच्छा। आइंस्टीन के अनुसार, ये आइंस्टीन ने 1905 में फाइंड किया था। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। इनके अकॉर्डिंग यदि आपको पूछा जाए एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ मास, देखिएगा इसी में कह रहा है कि 1 ग्राम मास में कितनी एनर्जी होती है। हाउ मच एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ मास? बच्चा, हाउ मच एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ मास, देखिएगा। तो 1 ग्राम मास में एनर्जी फाइंड करवाना हो। मास कितना लिया जाए? 1 ग्राम, और इसमें कहा जाए कि हाउ मच एनर्जी इन 1 ग्राम ऑफ मास। तो बच्चा 1 ग्राम को, मास को ग्राम में था, इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? बोले 10⁻³ 1 × 10⁻³ इक्वल बच्चा क्या आएगा? m 1 × 10⁻³ एंड c की वैल्यू रहेंगे 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो एनर्जी बच्चा कितनी आएगी? 1 × 10⁻³ एंड 3 3 या 9 × 10⁻16, ठीक है ना। तो एनर्जी आएगी इक्वल 16 से 3 लेस करेंगे तो 9 × 10⁻13 जूल। मीन्स 1 ग्राम मास में कितनी एनर्जी होगी? 9 × 10⁻13 जूल। यदि आपसे बोल दिया जाए 9 × 10⁻13
जूल एनर्जी में मास कितना होगा तो कितना होगा 1 ग्राम। 1 ग्राम में मास में एनर्जी ये होगी और इतनी एनर्जी में 1 ग्राम मास होगा। ठीक है ना, मीन्स हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आइंस्टीन ने सिखाया। देखिए रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया, जब कोई पार्टिकल, देखिए हम लोग ये कहते हैं हम मून पे हों, स्पेस में हों, किसी भी प्लेनेट पे हों, अर्थ पे हों, ठीक है ना, आपका वेट इंक्रीज डिक्रीज होता है बट मास इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। हम लोग ये जानते थे, ठीक है ना, कि मास इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। लेकिन रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार मास भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। इन्होंने बताया कि कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करे, तो उसके मास में कुछ डिक्रीजिंग पाई जाती है। इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला प्रोवाइड कराया, m = m0/√1 - v²/c²। बच्चा यहाँ पे m क्या है, m जो आपका जब c में जब कोई पार्टिकल c वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है उसमें मास कितना m0। देखिए जब सिंपल एयर में, ठीक है ना, सिंपल मीडियम में होता है, सिंपल मीडियम में होता है तो उसका मास क्या होता है, इनिशियल मास m0 था, ठीक है ना। वेलोसिटी कितनी थी, v थी। लेकिन जब कोई पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तो उसके मास में कुछ डिक्रीजिंग पाई जाएगी। कितनी पाई जाएगी, अब मास कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला दिया इन्होंने, m = m0√1 - v²/c², ठीक है ना। ये रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग है। कैसे, सापेक्षता सिद्धांत के आधार पर। कैसे, सापेक्षता सिद्धांत के आधार पर। और बच्चा इन्होंने आभास कराया, इन्होंने बताया, देखिए आप कोई बड़ी सी गैलरी हो, आप खड़े हो साइड में, वो इक्वल वाइड की होगी, वाइड मीन चौड़ाई उसकी इक्वल होगी। लेकिन जब आप दूर से देखेंगे तो आपको सकरी दिखाई देगी, पास में चौड़ी दिखाई देगी और आगे ऐसे लगेगा सकरी होगी। आप किसी नदी के पास जाएं और नदी के दूर से देखें, नदी की जब नदी में पानी ना हो, आप बीच में खड़े होकर पुल पे खड़े होकर देखें तो आपको लगेगा जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर नदी की वाइड बहुत ज्यादा है और आगे वाइड क्या जाती कम। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं, ये सापेक्ष है। क्या है, सापेक्ष है। यही सापेक्षता का सिद्धांत कहलाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब आप ट्रेन से जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी ट्रेन और एक बगल में ट्रेन खड़ी हो, पास में आपकी ट्रेन खड़ी और आपके पास में की ट्रेन खड़ी हो, आपकी ट्रेन खड़ी रहे, दूसरी ट्रेन मोशन में होगी तो आपको ये लगेगा कि आपकी ट्रेन भी मोशन में है। इसी को बोलते हैं रिलेटिविटी थ्योरी। क्या बोलेंगे, रिलेटिविटी थ्योरी बोलते हैं, ठीक है ना। आप जब देखते हैं कितना बड़ा प्लेन होता है, प्लेन जब अधिक ऊंचाई पे होता है, हाइट पे होता है तो प्लेन हमें छोटा दिखता है, ठीक है ना, जबकि वो कितना होता है, वो काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिविटी थ्योरी। क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी थ्योरी। तो बच्चा हम लोगों ने रिलेटिविटी का फार्मूला पढ़ा, m = m0 1 - v²/c²। यहाँ पर m0 क्या है, रेस्ट मास। क्या है, रेस्ट मास। तो एनर्जी ऑफ रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिएगा, एनर्जी ऑफ द रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखो, एनर्जी ऑफ द रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। विरामावस्था में वस्तु का द्रव्यमान, विरामावस्था में वस्तु का द्रव्यमान के लिए ऊर्जा E0 = m0c², m0c², ठीक है ना। गतिशील अवस्था में कण की ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन मोशन। देखिए बच्चा, अब जब कोई पार्टिकल मोशन में होगा, किसमें होगा, मोशन में होगा, तो क्या आएगा,
mc²। क्या होगा? इक्वल mc²। ठीक है ना। ये टोटल एनर्जी मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, टोटल एनर्जी मास, टोटल एनर्जी मास ठीक है बच्चा, ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट लिखेंगे गतिशील अवस्था में कुल द्रव्यमान ऊर्जा इक्वल mc², इक्वल mc²। नोट करिए बच्चा, बंद कर देना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की कुल ऊर्जा लिखेगा, वस्तु की कुल ऊर्जा टोटल क्या लिखा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट बच्चा क्या हो? के इक्वल रेस्ट मास बच्चा जाता के इक्वल क्या होगा? टोटल एनर्जी से इससे टोटल एनर्जी से रेस्ट मास वाली एनर्जी लेस कर देंगे, टोटल एनर्जी से रेस्ट वाली मास एनर्जी लेस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? E माइनस ई नॉट, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का E की वैल्यू क्या है? mc² माइनस m0c²। काइनेटिक एनर्जी बच्चा क्या आएगी? c² माइनस m0 और ब्रैकेट बाद c²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। और बच्चे इन्होंने बताया कि यूनिवर्स में टोटल मास और एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।